बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बेसन की फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बूंदी भी कहते हैं। दही भल्ले में यूज़ होती हैं। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा इसमें मैं ऐड करूंगी और 2 चम्मच इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। इसको 5 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। ये अच्छे से इसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, फिर बेसन में इसकी मिक्सिंग फाइन रहेगी। और ये इसलिए इसमें यूज़ करते हैं फुल्कियों में, क्योंकि अच्छे से वो फूल जाती हैं और अच्छे से फ्राई भी हो जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें हम 1 कप भर के बेसन ऐड करेंगे। आप जब भी बेसन लेके आया करें तो इसको अच्छे से छान लिया करें। इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद होता है जो मुँह को लगता है। 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था और बाद में इसको मैंने पीस लिया है। और हाफ़ चम्मच में इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। इसको भी मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया था। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और बाद में हमने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करना है। आपने एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं करना। हाफ़ कप पानी रख लें साथ और थोड़ा थोड़ा इसमें आप ऐड करते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने हाफ़ कप ही रखा है, तो ये मैं अपने हिसाब से इसमें ऐड करती जाऊंगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अगर आप मिक्सिंग अच्छी नहीं करते तो इसमें लम्स रह जाते हैं, तो फिर इतनी अच्छी पकौड़ियाँ हमारी तैयार नहीं होती। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है। अगर एकदम से आप इसमें पानी ऐड कर देते हैं ना, तो वो बैटर ज़रा पतला हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखिए ज़रा चेक करें इसको। आपने इसी हिसाब से इसको बनाना है। ये जो मीठा सोडा मैंने भिगो के रखा था पानी में, इसको हम ऐड कर देंगे और अब इसकी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इसको अब तकरीबन हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा बेसन अच्छे से फूल चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और ये वाली बोतल में हम ऐड करके तो फुल्कियाँ तैयार करेंगे। ये देखिए जो केचप वाली बोतल होती है ना, जिसमें हम केचप वगैरह डालते हैं, इसी से फुल्कियाँ तैयार हो जाती हैं। इससे बहुत ही आसानी से बनती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुश्किल लगता होता है लेकिन बहुत ही आसान बन जाती हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें हम अच्छे से ऐड कर देंगे और इसको फिर हम अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हाफ बोतल तैयार हो गई है। अब इसको हम अच्छे से इसका ढक्कन लगा देंगे। एक पैन लेंगे और इसको हम हाफ ऑयल से भर लेंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है। आपने इसको हाई नहीं करना या मीडियम पे नहीं लेके आना, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें फुल्कियाँ शिफ्ट करनी है। ये देखिए इस तरह से इसको ज़ोर से बोतल को दबाना है और इस तरह से फुल्कियाँ बनाते जाना है। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए माशाल्लाह रमज़ान में तो इतने ज़्यादा दही भल्ले खाए जाते हैं ना, तो आप ये इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट में बना लें। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अगर आप बाहर से लेके आते हैं ना, वो ज़्यादा ऑयली होती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। आप ख़ुद घर में बनाया करें, फिर हर चीज़ में टेस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इसमें ऐड करनी होती हैं। तो टेस्ट तो फिर आपको पता ही है, फिर डबल अच्छा हो जाता है। तो आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इतनी आसान है और चंद मिनट में तैयार भी हो जाती है।
ये वाली हम फुल्कियाँ साइड पे कर लेते हैं और इसमें हम मज़ीद और ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास पैन बड़ा है ये वाला तो तकरीबन ये आधी बोतल तो उसी में बन जाएगी, इतनी ज़रा मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए फ्लेम आपने अभी लो ही रखना है। इसी तरह आराम से आपने इसको शिफ्ट करते जाना है। इस तरह ना पैन को हिलाने से सारी जो फुल्कियाँ होती हैं उसमें ऑयल चला जाता है, तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए चम्मच से आपने इस तरह इसको हिलाते रहना है और अच्छे से ये फ्राई हो जानी है। फ्लेम आपने लो ही रखना है, इसको आपने मीडियम नहीं करना, लो फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फुल्कियाँ तैयार हैं। इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है और अच्छे से ऑयल जब ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लाइट से कलर की और इतनी ज़बरदस्त फ्लेवर इनका इतना अच्छा है माशाल्लाह। ये देखिए रेडी हो गया, बाकी भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितनी टेस्टी बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।